इंक्रोचमेंट की समस्या आज के डेट में और आने वाले समय में भारत के ज़्यादातर शहरों में एक बड़ी समस्या बनी रहेगी। इंक्रोचमेंट करने वालों में छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वालों से लेकर BMW और मर्सिडीज़ चलाने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। जब बात इंक्रोचमेंट की होती है तो हमारे आपके मन में सबसे पहला ख्याल आता है रोड के किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े कार्स की। अभी जिस जगह मैं आया हूँ वो साउथ दिल्ली का एक जाना माना एरिया है। आसपास नेहरू प्लेस जैसे इलाके भी हैं और इस रोड पर पैदल चलना लगभग नामुमकिन सा है। रोड के दोनों तरफ हमारे समाज के माने जाने वाले सभ्य लोगों ने गाड़ियों को पार करके रोड का जो हाल किया है वो आप देख सकते हैं। ये है कालका जी और रोड पर एनक्रोचमेंट की इससे भी बदतर हालत आपको कालका जी से जुड़े हुए गोविंदपुरी वाले रोड पर मिल जाएगी। तुगलकाबाद से लेकर गोविंदपुरी मेट्रो तक पहुंचने में आपके पसीने छूट जाएंगे। और अगर आप कालका जी में रोड की हालत देखकर चौंक रहे हैं तो मत चौंकिए, क्योंकि करीब करीब ऐसी ही हालत दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों की है। इनफैक्ट सभी बड़े शहरों की हालत ऐसी ही है। लोगों के पास फुटपाथ तक पर चलने के लिए जगह नहीं है। ये जो आप फुटपाथ की हालत देख रहे हैं, दरअसल ये हमारी नासमझी, लोगों के लालच और सरकारी अधिकारियों के बेजोड़ करप्शन की एक गहरी निशानी है। नेहरू प्लेस जैसे मार्केट में आप देखेंगे कि इंक्रोचमेंट ठीक ठाक है, मैं ये तो नहीं कह सकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि आखिर इंक्रोचमेंट का किस लेवल को वो एक्सेप्ट कर पाएगी। बहुत बार होता है कि इंक्रोचमेंट का लेवल बहुत छोटा होता है, लोग थोड़ा सा आगे में 2-3 सामान रख लेते हैं। बहुत बार होता है कि लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, बड़े बड़े दुकानदार जो होते हैं वो इंक्रोचमेंट पर्पसली करते हैं। और बहुत बार होता है बहुत छोटे दुकानदार होते हैं जो इंक्रोचमेंट करते हैं, उनको अपना जीवन चलाना होता है। तो सरकार किस तरह के इंक्रोचमेंट को एक्सेप्ट करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है। दूसरा एक और भी एंगल आता है, वो ये आता है कि इस इंक्रोचमेंट ड्राइव से जो आप कह सकते हैं कि डी इंक्रोचमेंट हम कर रहे हैं, इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? क्या वो छोटे दुकानदारों को फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे गरीबी एक बहुत बड़ा मसला है। क्या हम लोगों को इस तरह से आउटराइटली किनारे करके और इंक्रोचमेंट ड्राइव की बात हम कर सकते हैं? सरकार का कहना तो ठीक है, गरीब आदमी परेशान होगा इसमें। रेहड़ी हट जाएगी तो फिर वो कहाँ जाएगा? एक टाइम के लिए खाना रोटी सब दिक्कत रहेगी। हम लोग को तो बहुत असर पड़ेगा। क्या जो इसी से रोजी रोटी चल रहा है तो वो तो दिक्कत हो जाएगा ना। फिर नहीं, आम आदमी हम लोग से तो दिक्कत नहीं है। हम लोग तो छोटी सी जगह में बैठे हुए हैं, पूरा जगह खाली है, तो है नहीं कि संकीर्ण जगह है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है। क्या यही इंक्रोचमेंट ड्राइव जीके जैसे जगह पे जाके चलेगा? ये देखने लायक चीज़ होगा। ये मैं वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का कि सरकार जब जीके में इंक्रोचमेंट ड्राइव हटाने की बात करती है तो वहाँ पे क्या कहती है। क्या वहाँ पे दुकानदारों से मिल करके बहुत समय देती है उनको कि वो खुद ही हटा लें, या वैसे ही करेगी जैसे दूसरी जगह पे करती है कि तुरंत आकर के बुलडोज़र चला देती है? ये सब पहलू है जिसका जवाब सरकार सीधे तरीके से नहीं देती और कभी भी नहीं देती है। बीजेपी का अगर आप पुराना रुख देख लें उसमें भी आपको ऐसा ही दिखेगा कि जहां मन में आता है आकर के उखाड़ के चली जाती है। वो सामाजिक पहलू को नहीं देख पाती है कि आखिर जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, इसके बारे में कभी बात नहीं होती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको मुझे लग रहा है कि बीजेपी इग्नोर कर रही है। आने वाले टाइम में शायद लोग इसको देखेंगे। अब फुटपाथ से मद्रासी कैंप की तरफ चलते हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर जंगपुरा में बारापुला से सटे मद्रासी कैंप पर सरकारी बुलडोजर ने अपना काम कर दिया और हजारों लोगों को रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया, बिना ये सोचे कि आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे। क्या सैकड़ों घर एक दिन में बस गया होगा? जब झुग्गी बस रही होती है तो इसके बसने से लोकल पुलिस से लेकर लोकल नेता तक को फ़ायदा होता है। पुलिस और एमसीडी के लोगों को पैसे का फ़ायदा, नेता को वोट का फ़ायदा। इलाके में कितने घर थे? यहाँ सर 400 घर थे। 400 घर के अंदर कम से कम भी ना करके 4 से 5 हज़ार लोग रहते थे यहाँ। हाँ जी हाँ, एक घर में 4 के फैमिली है, किसी में 6 के हैं, 8 के होते हैं, तो ज़्यादा ही थे। तो वो सब कहाँ यहाँ किराए के लिए निकले हुए हैं, जिनको मकान 12,000 15,000 के 20-20 हज़ार मकान के इधर वो भी रख नहीं रहे हैं। और वो लोग तरस रहे हैं कि हम कहाँ रहें, आसियाना कहाँ रखे हैं नज़दीक। और इस तरीके से हम ये चाहेंगे सरकार से कि हमारे जो सीएम साहब मैम रेखा गुप्ता जी हैं और उनके पीए जी हैं कौशिक जी, तो उन सब से ये जानकारी लिया जाए कि ये ज़मीन का
किस माफिया या किस तरीके से इनके साथ हुआ है, कि ये पॉलिटिक्सबाजी किस तरीके से चलाई है, कि जो इन लोगों को जबरदस्ती यहाँ से उठा दिया गया है। लेकिन ये तो कोर्ट का ऑर्डर है। जी, कोर्ट का ऑर्डर होते भी ये सब बचा सकते हैं। कोर्ट को अंदर एक मुजरिम को, चाहे वो जितना बड़ा मुजरिम है, कोर्ट में से उसको छुड़ाकर इलेक्शन लड़ा सकता है। इलेक्शन लड़ने के लिए क्या ये 400 झुग्गी के वाले के लिए कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से इनको सही ढंग से नज़दीक बसाया नहीं जा सकता? बिल्कुल बसाया जा सकता। उनसे ये किया जाए कि हमारे सीएम मैडम से जानकारी ली जाए, उनको बरकरार किया जाए कि इन्होंने गलत काम किया है और किसी ये माफिया, किसी एजेंसी ने ये सारी ज़मीन को अड़प के पैसे लेकर और ये सारा काम हुआ पड़ा है। 31 को नोटिस लगने के बाद 1 तारीख को नोटिस हटवाने के बोलने के बाद वहाँ कार्रवाई होने के 31 रात में ये प्रशासन ने 31 को शाम को 6 बजे लगा दिया इनको इधर उधर करने में, और रात को 12-1 बजे तक सोने नहीं दिया इनको। सारा दिन इनका आंखों के अंदर आंसू, नींद, ये बच्चों को नींद है, आज तक सो नहीं पा रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि पीएम साहब से, जो पीएम साहब ने दिया है, जहाँ चुके वहाँ मकान सब होगा, लेकिन इनके बड़े बड़े जो नेता है, गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ। बर्बाद कर दिया यहाँ पे हमारे। कहाँ से देगा बंदा 15-16 हज़ार रुपए किराए? किराया 7,000, किराया 8,000 किराया मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे बताओ? बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे बताओ? कहाँ से देगा बंदा? 2 लड़की है, 2 लड़की पढ़ाता हूँ, कितना स्कूल पढ़ाता हूँ मैं, उनका पैसे बनता है, स्कूल बनना पड़ता है, 8-10 हज़ार बनना पड़ता है, उनका फिर ट्यूशन पैसे बनना पड़ता है। हम कहाँ से जाएंगे उतना बताओ? इतना दे नहीं पाएंगे बताओ? किराया कितना 7,000 8,000 किराया मांग रहा है, कहाँ से देंगे बताओ? और एकदम आदमी का सब पूरा आशियाना जब बिगड़ जाएगा, उसके बाद बेचारा कहाँ से लेके आएगा? पहले तो अपना आशियाना बनाने में टाइम लग जाता है। एक पार्टी के नेता ने गरीब लोगों को वोट बैंक बनाकर बसा दिया, दूसरी पार्टी को ये झुग्गी पसंद नहीं आई तो उखाड़ के फेंक दिया। मगर इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को क्या मिला? सिर्फ वादे और नाले के किनारे की जिंदगी। हाई कोर्ट ने जब मद्रासी कैंप को हटाने का निर्देश दिया था, तब उस निर्देश में उन्हें रिहैबिलिटेट करने की भी बात कही थी। दिल्ली की सीएम को इस बारे में विस्तार से बताना चाहिए कि आखिर जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उनके विस्थापन के लिए दिल्ली की सरकार ने क्या किया है, और कोर्ट को भी ये जानकारी मांगनी चाहिए कि अधिकारियों ने कोर्ट की बात पर कितना अमल किया, और हो सके तो वेरीफाई भी कर लें। इस पूरे डी इंक्रोचमेंट ड्राइव में, जहाँ पे आज के डेट में दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से इंक्रोचमेंट फ्री बनाने की कोशिश कर रही है, वो एक अच्छा मैं कह सकता हूँ कि स्टेप है। लेकिन इस अच्छे स्टेप में क्या हम सिर्फ ये झुग्गियों को देख रहे हैं या छोटे जगहों को देख रहे हैं? क्या हमने ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 या फिर इस तरह की बड़े जगहों को, जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने आगे से इंक्रोच कर लिया है, या फिर वो मॉल जो बहुत सारी जगहों को इंक्रोच कर लेते हैं जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं होता, क्या सरकार उनके ऊपर भी एक्ट करेगी? क्या सरकार करोल बाग मार्केट में जा कर के और वहाँ पे इंक्रोचमेंट को हटाएगी? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें और बतानी बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि इस दौरान जो बच्चों का नुकसान होगा और जो मानसिक इस दौरान जो लोग अपने कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ जो ख़राब होता है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा जो मुझे लगता है कि सरकार को देखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको सिर्फ इस दौरान जो घर से निकल जाना पड़ा है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होंगी। आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग तरह की प्रेशर्स और ब्लड प्रेशर से लेकर अलग अलग तरह की परेशानियां होंगी। इन सब पहलुओं को ना सरकार नहीं देख रही है। सरकार आज के डेट में दिल्ली में करीब 40% के आसपास इंक्रोचमेंट है। तो क्या सरकार हर उस इंक्रोचमेंट को हटाना चाहेगी? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है वो बहुत अच्छा है, हटाना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ इसी को हटाने से काम हो जाएगा? और इस तरह से एक दिन के नोटिस पे, जैसा अभी पीछे बताया था, उन्होंने बताया कि सिर्फ एक दिन का नोटिस मिला है, 31 तारीख को नोटिस मिला है और 1 तारीख से ये जेसीबी आ गई है। तो क्या सिर्फ एक दिन के नोटिस से एक दिन का नोटिस सफिशिएंट है? ये बात कोर्ट को भी देखना होगा। इस तरह की सभी पहलुओं को सरकार को देखना होता है, ना कि सिर्फ एक पहलू देखा और काम शुरू कर दिया। अगर सरकार का ज़्यादातर जवाब शब्दों से खेलने वाला होता है या फिर झूठ। विस्थापन की प्रक्रिया गिलास के पानी को एक टेबल से दूसरे टेबल पर रखने वाला नहीं है। लोगों को विस्थापित करने में संवेदना की ज़रूरत होती है, जो मद्रासी कैंप के विस्थापन में पूरी तरह से गायब थी।